हेलो एवरीवन, वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 7 से लेकर 13 जून तक के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि टेस्ट की तरह इस वीडियो को लीजिएगा, जिससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा और अपने आप को आप टेस्ट कर सकेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स यानी कि बाफ्टा के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ये अध्यक्ष बनाए गए हैं कृष्णेंदु मजूमदार को। ठीक है। और बाफ्टा की बात करें, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, इसकी स्थापना की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 1947 में। ठीक है। हमारी आज़ादी का जो ईयर है उस ईयर में इसकी स्थापना की गई थी, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कृष्णेंदु मजूमदार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इटली को पीछे छोड़कर भारत कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला कौन सा देश बन गया है। तो भारत अभी तक 7वें स्थान पर था, अब इटली को पीछे छोड़कर 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, जो कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी की मुबाडाला इन्वेस्टमेंट ने भारत की किस कंपनी ने 1.85% इक्विटी के लिए 9,093.60 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। तो ये जो अबू धाबी की यानी कि यूएई की जो ये कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये जियो में इन्वेस्ट करने वाली है 9,093.60 करोड़ रुपए ये जियो में निवेश करेगी अबू धाबी की। और ये चीज़ याद रखिएगा, मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2017 में ही इसे फॉर्म किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और अब ये जियो में इन्वेस्ट करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जोमेटो, स्विगी और डूंजो को सामान की डिलीवरी ड्रोन के ज़रिए करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो ये मंजूरी दी गई है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा, या फिर इसको हम लोग DGCA के नाम से भी जानते हैं। DGCA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये भी बहुत नई है, इसे अभी रिसेंट में ही फॉर्म किया गया था एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 के ज़रिए। ठीक है। तो बहुत रिसेंट का है ये बॉडी जो है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसका काम मेनली ये है कि एविएशन से रिलेटेड जो भी एक्सीडेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना इसका मेन काम है। ठीक है। और अभी अगर बात करें कि डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, तो आप याद रख सकते हैं अरुण कुमार, ये इस समय डायरेक्टर जनरल हैं DGCA के। और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है हमारी, उसके अंडर ये काम करता है। मंत्री कौन है, तो वो भी याद रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने IoT ड्राइविंग द पेटेंट ग्रोथ स्टोरी इन इंडिया रिपोर्ट प्रकाशित की। तो ये जो रिपोर्ट है ये नेस्कॉम के द्वारा प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में है क्या, देखिए थोड़ा इसका टाइटल पढ़ेंगे तो, ड्राइविंग द पेटेंट ग्रोथ स्टोरी इन इंडिया। पेटेंट ग्रोथ स्टोरी मतलब ये इसमें बताया गया इस रिपोर्ट में कि पेटेंट कितने ज़्यादा लेवल पर फाइल हो रहे हैं देश में। तो इस रिपोर्ट में ये बताया है कि 5,000 से ऊपर पेटेंट लास्ट 5 साल में 5,000 से ज़्यादा के पेटेंट के लिए फ़ाइल हो चुके हैं, ज़्यादा से पेटेंट फाइल हो चुके हैं। पेटेंट क्या होता है, कोई भी सामान है, कोई वस्तु है, या फिर कोई आविष्कार किया है किसी इंसान ने, तो उसके प्रयोग करने पर या फिर बेचने पर केवल उसी व्यक्ति का अधिकार होगा जिसने उस पर पेटेंट किया हुआ है। या एक तरह से इसे बोल सकते हैं एक शब्द में, एकाधिकार किसी चीज़ के लिए। ठीक है। तो ये होता है पेटेंट। तो पेटेंट की ग्रोथ स्टोरी इंडिया में किस तरह की रही है, यही इस रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है, बताया गया है। और ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है नेस्कॉम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। तो ये हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इसका ठीक होगा। अब इस कंपनी की बात करें, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, तो स्टेट ओन्ड कंपनी है ये, और इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नोएडा में। ठीक है। और एक चीज़ इसके बारे में इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि 2018 के हिसाब से, 2018 के डेटा के हिसाब से ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइज़र कंपनी है। सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है जो फर्टिलाइज़र को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने की मंजूरी दे दी है। तो ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, इसका नाम अब चेंज करके कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। हाल ही में किसने बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट की शुरुआत की है। तो ये हैं RK सिंह। RK सिंह है कौन, तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के लिए, तो पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं।
बाकी ऑप्शंस को भी देखें तो रामविलास पासवान ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी इन्हें तो कौन नहीं जानता, और रामनाथ कोविंद इन्हें भी कौन नहीं जानता, हमारे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृत्व की आयु और मृत्यु दर संबंधित मामलों की जांच हेतु गठित कार्यदल के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ये अध्यक्ष का नाम क्या है? जया जेटली। ठीक है, और किस लिए ये कार्यदल गठित किया गया था? मातृत्व की आयु और मृत्यु दर संबंधित मामलों की जाँच करने के लिए, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, और साथ में ये भी कि सेक्स रेशो एट बर्थ क्या उसकी पोजीशन है, चाइल्ड सेक्स रेशो कितना है, और इसी तरह के जो इश्यूज़ होते हैं कि न्यूट्रिशन मिल पा रहा है कि नहीं, हेल्थ किस तरह की है, मातृत्व या जितनी भी माताएं होती हैं उनकी, इन सभी चीज़ों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए और देखने के लिए इस टास्क फोर्स का कार्यदल का गठन किया गया था। इसमें कुल 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, इसमें जया जेटली जो है ये इसकी अध्यक्ष, और इनको मिलाकर 10 मेंबर का कुल ये टास्क फोर्स था। अब यहाँ पर क्योंकि वुमेन की बात हुई है तो यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये कौन है फ़िलहाल? स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो ये नाम याद रखिएगा, किरण मजूमदार को। ये है कौन किरण मजूमदार? तो बेंगलोर बेस्ड एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है बाइकॉन लिमिटेड, उसकी ये चेयरपर्सन है और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किरण मजूमदार, और इन्हें ही ये वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। निम्न में से किसने स्वदेशी नेसोफारिंजियल यानी कि एनपी स्वैब विकसित किया है? तो ये एनसीएल पुणे ने ये विकसित किया है। और इसमें हो गया क्या कि जो टेस्ट किया जाता है ना, जो हमारी नस्ल में से कोरोना के लिए जब टेस्टिंग की जाती है तो उसमें कुछ चीज़ें एकत्रित की जाती हैं नस्ल में से, तो वो टेस्ट को ईजी बनाने के लिए ये स्वदेशी स्वैब विकसित किया गया है एनसीएल पुणे के द्वारा। किसे संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं एम नेत्रा, बहुत मोटिवेटिंग पर्सन है, बहुत मोटिवेटिंग पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में आप सभी को जानना चाहिए। ठीक है, इन्हें बनाया गया गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर। ये तमिलनाडु के मदुरई क्षेत्र से बिलोंग करती है और सिर्फ 13 साल की, ठीक है, 13 ईयर ओल्ड एक स्टूडेंट है। इनके फादर जो हैं वो सैलून चलाते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, अभी कोरोना टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेसिंग है सभी के लिए, तो इस समय पर इनकी पढ़ाई के लिए जो 5 लाख रुपए जमा किए थे इनके फादर ने, उसको उन्होंने यूज़ किया गरीबों की मदद करने के लिए। तो यही सब देखते हुए इन्हें यूनाइटेड नेशन की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से विकास और शांति के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है ना? कितनी मोटिवेटिंग चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नासा के साथ एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेज़बानी की? तो ये देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने नासा के साथ एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेज़बानी की है। किसने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी की है? तो ये है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर पर रोकथाम शुरू किया है? तो ये है हमारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। मंत्री कौन है इस समय? नितिन गडकरी। कितने शहरों के वन के विकास के लिए नगर वन योजना को लागू करने की घोषणा की गई है? शहरों के वन के विकास के लिए नगर वन योजना, इसकी शुरुआत की गई है। और ये कितने शहरों के लिए की गई है? तो ये है 200 शहरों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्वारेशा अब्दुल करीम को। स्पंदन अभियान किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। ठीक है, स्पंदन अभियान, इसमें क्या किया जाएगा? इस अभियान के ज़रिए जो भी पुलिस ऑफिसर्स हमारे होते हैं, जो ड्यूटी पर रहते हैं हमेशा, उनके डिप्रेशन और स्ट्रेस को कम करने की कोशिश की जाएगी। किस तरह से? कि काउंसलिंग की जाएगी उनके साथ बातचीत की जाएगी, इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स रखे जाएंगे, म्यूज़िक और योगा थेरेपी के ज़रिए उनके स्ट्रेस को कम करने की कोशिश की जाएगी। राहुल श्रीवास्तव किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये रोमानिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं राहुल श्रीवास्तव। कचरे के प्रबंधन हेतु ऑनलाइन मंच की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? कचरे के प्रबंधन के लिए ऑनलाइन मंच की शुरुआत की गई आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया रंजीत कुमार को। नासा के द्वारा भारतीय को
विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, रंजीत कुमार। हाल ही में IL&FS ने किस राज्य में सरकार को अपनी 50% हिस्सेदारी बेच दी है? तो ये गुजरात में बेची गई है। ये IL&FS की 50% की हिस्सेदारी गुजरात सरकार को बेची गई है। हाल ही में जारी मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए मुंबई महंगाई के लिहाज से कौन से स्थान पर है? कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे मतलब रहने के लिए कितनी कॉस्ट किस शहर में ज़्यादा लगानी पड़ती है, कौन सा शहर कितना महंगा है रहने के लिहाज से। ठीक है, किसके लिए? प्रवासियों के लिए। तो मुंबई का जो नंबर इसमें आया है 60वें नंबर पर है मुंबई। ठीक है, महंगाई के लिहाज से। हाल ही में किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया? परमाणु आपूर्ति समूह, ये थोड़ा शायद डिफ़िकल्ट लग रहा हो। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये बहुत आमतौर पर सुनते हैं, NSG। तो NSG में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। इनमें से किस देश में ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है रूस के द्वारा। रूस का जो साइबेरिया क्षेत्र है वहाँ पर 20,000 टन डीजल बह गया है, जिसकी वजह से आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत है 168वें स्थान पर। एक चीज़ याद रखिएगा, रैंकिंग 168वीं जो हमें प्राप्त हुई है, कितने देशों में से? 180 देशों में से। और जो लास्ट रैंकिंग आई थी, लास्ट सूचकांक आया था, कितना? द्विवार्षिक है ये, है ना। अभी 2020 में आया, इससे पहले 2018 में आया था, और तब हमारी रैंकिंग थी 177वीं। ठीक है, 177 थी, अभी 168 है। और एक चीज़ ये है कि भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दक्षिण एशिया के जितने देशों को देखें हम, तो उसमें भारत से आगे सारे देश हैं। सिर्फ एक अफ़गानिस्तान को छोड़ दें तो जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं वो सब भारत से आगे हैं। भारत काफ़ी पीछे है इस मामले में। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत को वायु और जल की गुणवत्ता के बारे में, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के लिए भारत को ठीक से कदम उठाने की ज़रूरत है। हाल ही में भारत का पेंगोंग झील विवाद किस देश के साथ हुआ है? तो ये विवाद हुआ था चीन के साथ। निम्न में से किसे स्विट्ज़रलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? स्विट्ज़रलैंड में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं मोनिका मोहता। ठीक है, नेक्स्ट है, मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार ये पहले भारतीय को दिया गया है, जो कि हैं जावेद अख्तर। ठीक है, तो जावेद अख्तर पहले भारतीय हैं जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्न में से किस यूनिवर्सिटी की वैक्सीन AZD राइट 1222 का दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल जारी किया गया है? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये वैक्सीन बनाई गई थी, जिसका दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल जारी किया गया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सामान्य डिवीजन में अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये जो पूर्व कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के, ये है माइकल क्लार्क। SBP की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में किस देश में महंगाई दर दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है? तो ये कहा गया है कि पाकिस्तान में महंगाई दर दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है। 259.2 मिलियन पाउंड की वैल्यू के साथ कौन दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? तो ये हैं किलियन एम्बाप्पे। ठीक है, ये सबसे महंगे खिलाड़ी दुनिया के बन चुके हैं। भारत ने पड़ोसी देश नेपाल के कितने जिलों के कुल 56 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये जो 56 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, ये कुल 7 जिलों से हैं और इनका पुनर्निर्माण वापस से भारत करेगा। ARCI ने किस बीमारी के इलाज के लिए दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री का निर्माण किया है? तो ये कैंसर के इलाज के लिए इसका निर्माण किया गया है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने किस देश के साथ सभी कम्युनिकेशन लाइंस ख़त्म कर दी हैं? नॉर्थ कोरिया फेमस फॉर, बताइए किसके लिए? और नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के साथ सारी कम्युनिकेशन लाइंस को ख़त्म कर दिया है। अरब देशों की दुनिया में किस देश ने अगले 40 दिनों में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? अगले 40 दिनों में मंगल ग्रह के लिए, मार्स के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, निम्न में से किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो है
चीन। ठीक है, चीन देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। विश्व का जो गहरा बिंदु होता है, या फिर कहें कि महासागरों में जो गहरी संरचनाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, गर्त। और जो सबसे गहरा बिंदु है वो कौन सी गर्त में है, तो ये भी याद रखिएगा। वैसे आप सबको पता ही होगा, मेरियाना गर्त। ठीक है, ये सबसे गहरा बिंदु है। निम्न में से किस देश को हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया गया है, तो ये देश है न्यूजीलैंड। और आपने बहुत सारी पोस्ट इसके बारे में देखी होंगी कि न्यूजीलैंड की जो प्रेसिडेंट हैं वो एक महिला हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छे से सब कुछ किया। तो जो ये कहते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, लीड नहीं कर सकती मेनली, ये बात गलत है। खैर, इसकी वजह एक और भी है कि ये जो कंट्रीज़ हैं मोस्टली यहाँ की एजुकेशन और अवेयरनेस लेवल बहुत हाई है, और दूसरा यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। इस वजह से भी काफ़ी आसानी होती है लीडर्स के लिए इन चीज़ों को कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंसी QS 2021 के द्वारा जारी दुनिया के टॉप 500 संस्थानों की रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है, तो इसमें भारत के कुल 8 संस्थान शामिल हैं कुल 500 संस्थानों में। अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से किसे अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर चुना है, तो यह है जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। नाम याद रखिएगा, जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। अमेरिका और ब्रिटेन सहित कितने देशों ने हाल ही में चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन यानी कि IPAC बनाने की घोषणा की है। अमेरिका और ब्रिटेन के सहित कुल 8 देशों ने चीन के खिलाफ ये अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाने की घोषणा की है। निम्न में से किस ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को कितने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका ये मिला है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को। कहाँ पर ये बनाया जाएगा? इंडिया में ही। और ये जो प्लान है, पूरा पावर प्लांट है, ये 5 साल में कंप्लीट करना है। कितने का है? कुल 6 बिलियन का है, $6 बिलियन का है ये। और इसकी कैपेसिटी होगी 8 गीगावाट की। ठीक है, 8 गीगावाट की कैपेसिटी। और भारत का लक्ष्य जो है, ये आप लोगों को पता ही होगा, भारत का लक्ष्य है कि 2022 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य टारगेट ये पूरा करना है सोलर पावर से रिलेटेड। ठीक है, तो उसी की तरफ ये कदम है। और इसके लिए जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनने वाला है, उसका ठेका अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को मिला है। भारत और किस देश के बीच हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये भारत और डेनमार्क के बीच बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड ने हाल ही में किस शहर को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? तो ये गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। और विंटर की राजधानी कौन सी है? ये देहरादून। ठीक है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी ये गैरसैंण। इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो शायद ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा ये घुमाकर है, वर्ड्स चेंज करके है। आंध्र प्रदेश ने ये पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। निम्न में से किस ई-कॉमर्स कंपनी ने स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल फॉर होम स्टोर लॉन्च किया है? तो ये कंपनी का नाम है अमेज़न। ठीक है। सेबी ने किस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को प्रमोटर के तौर पर हटा दिया है? तो राणा कपूर ये प्रमोटर थे येस बैंक के, और इन्हें अब हटा दिया गया है। निम्न में से किस देश की 90 वर्षीय हमाको मोरी ने रोज़ाना 3 से 4 घंटे वीडियो गेम खेलकर अपना नाम ओल्डेस्ट गेमिंग यूट्यूबर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? तो ये है जापान की हमाको मोरी, रोज़ाना 3 से 4 घंटे वीडियो गेम खेलकर। और लास्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा हमारा लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर का रिवीजन भी चल रहा है, जिसमें 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आगे की भी आपको मिलती रहेंगी समय समय पर, उनको भी देखते रहिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए। चलिए, इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं